Dear students, I am present here with textual exercise of the lesson, that is Polo the king of games. So let's begin with its first question, that is why polo is called the game of kings. तो क्यों कहा गया है पोलो को गेम ऑफ किंग्स? यहाँ पे दिया है, इसका आंसर देख लीजिएगा। कहता है कि द पोलो इज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग बिकॉज, क्योंकि इट वाज पैटर्नाइज्ड बाय किंग्स, मतलब किंग जो है उन किंग्स इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड वाज प्लेस्ड विद ग्रेट जॉय बाय प्रिंसेस, ठीक है। और प्रिंसेस, तो प्रिंसेस ने भी, मतलब जो शहजादे उनसे भी क्या इसको खेला गया है और ग्रेट जॉय के साथ खेला गया है। एंड वॉरियर्स टू टेस्ट देयर कोरेज, ठीक है, एड्योरेंस एंड द पावर, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, किंग ऑफ गेम्स कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि वेयर डिड पोलो ओरिजिनेट। तो ये आपने लेसन में पढ़ा है, पोलो ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल एशिया एंड देन इवेंचुअली सेपरेट एज फॉर एज जापान, चाइना, तिब्बत एंड इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पोलो ड्यूरिंग द मुगल राइन, ठीक है। मुगल राइन के दौरान जो है इसका क्या स्टेटस था, तो देख लीजिएगा। ड्यूरिंग द मुगल राइन ऑफ मुगल्स, यहां पे देख लीजिएगा, कहता है आंसर है इसका ड्यूरिंग द राइन ऑफ मुगल्स पोलो वॉज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अनटिल इन द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, जब तक यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था तब तक तो ये यहाँ की नेशनल गेम थी, ठीक है। इसके बाद इन दिस पीरियड पोलो वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द किंग्स एंड नोबल्स and was widely played in the provinces of the empire and in the courts of the Rajput kings, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि in whose reign did polo come to Ladakh and how। कहता है according to the legends polo came to Ladakh during the reign of Jamyang Namgyal who married the princess of Baltistan, जिसका नाम क्या था, प्रिंसेस का नाम था गयाल खातून इन द 16th सेंचुरी, जब उसने उसके साथ शादी की थी जमयांग नामग्याल ने, तो उसकी वजह से बाल्टिस्तान की एक प्रिंसेस, एक शहजादी से, तो वहाँ से जो है 16th सेंचुरी में लद्दाख में पोलो जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था या आया था। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे बता रहा है हु इज पोलो प्लेड इन लद्दाख। तो पोलो जो है वो कौन खेलता है इन लद्दाख, पोलो इज प्लेड विद द ग्रेट यहाँ पे हाउ है, हाउ इज पोलो प्लेड इन द लद्दाख, कैसे खेला जाता है, कौन नहीं खेलता है बल्कि कैसे खेला जाता है। इन लद्दाख पोलो इज प्लेड विद ग्रेट जॉय, इट इज मोर देन अ गेम and a part of cultural heritage. The game draws huge crowds with people donning their traditional colorful costumes, मतलब कि वो क्या करते हैं, पहन के आते हैं अपने तहजीबी जो कस्ट्यूम्स होता है, लिबास होता है, उसको पहन के इसको देखने के लिए आते हैं। इट इज़ प्लेड एज अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस स्किल्स एंड हॉर्स स्ट्रेंथ टू प्ले कंटिन्यूसली, ठीक है। इसमें ह्यूमन स्किल, इंसान के हुनर को परखा जाता है और साथ साथ में घोड़े की, जिस घोड़े पे सवार होकर इसको खेला जाता है उसकी ताकत को भी आजमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, यहाँ पे है, कहता है कि हाउ इज़ पोलो इन लद्दाख डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फॉर्मेट। मतलब पोलो का, लद्दाख का पोलो जो है, लद्दाख में जो पोलो खेला जाता है वो इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी सतह के पे जो खेला जाता है, जिस तरीके के साथ खेला जाता है उस तरीके से डिफरेंट, उस तरीके से मुख्तलिफ कैसे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर है, कहता है कि इट इज़ डिफरेंट
इट इज़ डिफरेंट हेयर फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट। जो आजकल बैनुल अक़वामी सतह पे फॉर्मेट है पोलो का, उससे मुख्तलिफ तरीके से लद्दाख में खेला जाता है। ये आपने लेसन में भी पढ़ा था। इन प्लेयर्स काउंट एज वेल एज ड्यूरेशन, कैसे कि प्लेयर के काउंट में भी ये डिफरेंट है और ड्यूरेशन में भी, मतलब जितना वक्फा लिया जाता है उस वक्फे के लिहाज से भी ये थोड़ा डिफरेंट है। देयर आर 2 टीम्स विद 6 प्लेयर ईच। हर टीम में क्या होते हैं, 6 प्लेयर्स होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। द गेम लास्ट फॉर 1 आवर्स विद 20 मिनट्स ऑफ ब्रेक। कहता है यानी कि कितने 20-20 मिनट की खेली जाती है और 20 मिनट बीच में ब्रेक होती है। इट इज़ प्लेड विद म्यूजिकल accompaniment. It is an integral part of the annual Ladakh festival. ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे। अब इसका लैंग्वेज वर्क है। लैंग्वेज वर्क में आपने यहाँ पे देखना है कि एक डायलॉग आपकी बुक पे दिया है और उस डायलॉग को आपने क्या करना है आपने उस डायलॉग को एक पैराग्राफ में डालना है। ठीक है, उसका एक पैराग्राफ डालना है। तो यहाँ पे उसका पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे पैराग्राफ ही लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कैसे है पैराग्राफ। पोलो इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स because in its early history it was played by the kings only. It originated in Central Asia. It is like hockey and on horseback. In this game 2 teams with 6 players each try to score against each other. ठीक है, उसके बाद बताना है आपने the players are on horseback and strike the ball with the mallet. The game is divided into halves and the team scoring 9 goals wins. It is a dangerous game because the place of the game besides the horses and the mallet make it exciting and dangerous. ठीक है, ये आप डायलॉग पढ़ोगे। डायलॉग जो है 2 बंदों के बीच में है और उसी का सम अप करके आपने इसका एक पैराग्राफ बनाना है, जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपका ग्रामर वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके T2 में आने के लिए। 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी आता है तो 1 या 2 सेंटेंसेस इससे आते हैं। आप ये नहीं सोचें कि सिर्फ जो आपकी टेक्सचुअल में करने के लिए दिया है उसमें से ही आता है, वहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हैं आपकी बुक पे वहाँ से भी आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल्स जो आपकी बुक पे सॉल्व की हुई थी ये भी यहाँ पे लिखी हुई है। कभी कभार आपको यहाँ से ये इन हटाकर आपको ये क्या किया जाएगा, द बॉय is dash dash the car या I joined this office dash dash 2008 और 2009, तो ऐसा लिखा जाएगा। तो आपने ये वहाँ पे नहीं दिए होंगे प्रीपोजिशंस। तो अब आपको पता है कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो नॉन या क्या होता है, प्रोनाउन से पहले आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे बता रहा है, कहता है कि द बॉय इज़ इन द कार, मतलब ये स्टेटस बता रहा है बॉय का कि वो कार में, कार के अंदर है, बाहर है, ऊपर है, कहाँ है। तो द बॉय इज़ इन द कार, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है आई जॉइंड दिस ऑफिस, कब और किया है, इन 2008। ठीक है, समबॉडी इज एट द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। काउज फीड ऑन ग्रास। ठीक है, तो ऑन जो है यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब देखो द मर्डरर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, तब टू जो है यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ये आपको उसमें आता है, एग्जाम में आता है ये वाला सेंटेंस, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इनटू जो है ये यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देख लीजिएगा कुछ आपको खुद करने के लिए दिए हैं। यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, आगे ऑप्शन है इसमें से आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चुन के आपने इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द बॉय जम्प डैश डैश द फेंस क्विकली, तो ओवर आएगा या अक्रॉस आएगा, तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे अक्रॉस आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस है जहां पे दिया हुआ है, दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, यहाँ पे कहता है कि द प्लेयर्स स्क्वाल्ड themselves ऑन द प्ले फील्ड, एमंग आएगा बिटवीन, तो बिटवीन जब 2 पर्सन होते हैं हम बिटवीन लगाते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा होता है, अब प्लेयर्स दिया है तो हो सकता है वो बहुत सारे हों, 1-2 नहीं है, यानी कि 2 से ज़्यादा है तो हम क्या लगाते हैं, एमंग लगाते हैं, तो यहाँ पे एमंग आएगा। अब इस तरीके से माई कोलीग्स स्टूड डैश डैश मी
इन माई आवर ऑफ ग्रीफ, यानी दुख के वक्त वो मेरे साथ खड़ा होता है। तो बाई मी यहाँ पे आएगा, विद मी नहीं आता है, यहाँ पे बाई मी आएगा। ठीक है। नंबर 4 जो है द डॉग फेल इन अ डिच और इनटू अ डिच, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनटू अ डिच आएगा। ये भी एग्जाम में आता है। अब वी गो टू बेड एट 11 PM, तो यहाँ पे इन 11 PM नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा, एट 11 PM आएगा। ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 6 है। नंबर 6 क्या है, शी इज़ लिविंग फॉर दिल्ली नॉट टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के लिए जा रही है, तो शी इज़ लिविंग फॉर दिल्ली ऑन 6 मार्च। ठीक है। तो अब देखो नंबर 7 यहाँ पे है, कहता है द थाइज आर बिहाइंड द बार्स नाउ। अब बिफोर बार्स नहीं आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली बिहाइंड द बार्स आएगा। कहता है उर्बा एंड सबा आर टेकिंग मील्स फ्रॉम प्लेट्स आर इन प्लेट्स, तो कहाँ क्या आएगा, इन प्लेट्स में आएगा। ठीक है। नंबर 9 है आई कैन नॉट पार्ट डैश डैश दिस बुक। ठीक है, विद दिस बुक नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉम दिस बुक आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, फ्रॉम दिस बुक। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम दिस बुक, यानी मैं इससे अलग नहीं हो सकता। अब नंबर 10 है इसका, क्या बता रहा है, ही रैन अक्रॉस द फील्ड टू सर्च अ रैबिट। ही कैन अक्रॉस, अब यहाँ पे इन द फील्ड नहीं, ही रैन इन द फील्ड नहीं आएगा, अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, इन अक्रॉस द फील्ड टू सर्च द रैबिट, तो यहाँ पे अक्रॉस जो है ये प्रीपोजिशन आया है। अब देखो यहाँ पे आगे जो है एक पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ क्या करना है, आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द करेक्ट प्रीपोजिशंस। अब यहाँ पे देखते हैं, कमेंट्री हो रही है, श्रीलंका वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपने देखने हैं, ये क्या है, प्रीपोजिशन। दे नीडेड 232 रन्स टू विन, तो टू जो है यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन आया। एंड वर होपफुल फॉर विक्ट्री, तो फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। बिकॉज दे थॉट दैट द स्कोर वुड बी चेज्ड ऑन विद ईज, विद जो है यहाँ पे फिर से क्या प्रीपोजिशन आया है। अब देखो यहाँ पे आगे बता रहा है देयर टॉप 3 बैट्समैन फेल एट मेयर, मतलब बहुत ही कम रन्स, यानी 54 रन्स पे ही आउट हो गए थे, विच ब्रॉट द मिडल ऑर्डर इन प्रेशर। तो इन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, एट यहाँ पे प्रीपोजिशन था। द नेक्स्ट बैट्समैन स्कोर्ड 71 रन्स ऑन 122 balls, but they soon lost wickets at important moments। तो यहाँ पे एट भी क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देख लीजिएगा, they were forced to lose the match by 30 runs। ठीक है, by और यहाँ पे टू जो है ये प्रीपोजिशंस हैं। अब with 6 balls remaining, क्या है, 6 बॉल जो है वो रह गए और पहले ही वो हार गए थे। ऑस्ट्रेलियाज मैकाई जो था प्लेयर फिनिश्ड विद, अब यहाँ पे विद जो है ये प्रीपोजिशन, 5 विकेट्स फॉर 28 रन्स, 5 विकेट्स लेकर उसने 28 रन दिए थे, तो फॉर जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। द विक्ट्री अगेंस्ट, अगेंस्ट जो है ये प्रीपोजिशन है। श्रीलंका हैज़ पुट देम ऑन द टॉप, तो यहाँ पे ऑन भी क्या है, ऑन भी प्रीपोजिशन, ऑन द टॉप ऑफ द रैंकिंग्स। तो इस तरीके से ये वाला, ये था आपकी लेसन की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।